हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1। जेपीएससी पेपर 1 में जो मिसलिनियस है, मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, खेल, आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, पुरस्कार सम्मान, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, इन सभी टॉपिक पर हम लोग वीडियो देख चुके हैं। इन सभी टॉपिक पर एक एक करके वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज से हम लोग शुरू करेंगे सभी टॉपिक का एमसीक्यू। आज से हम लोग शुरू करेंगे सभी टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन। आज पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो मानवाधिकार से शुरू करेंगे। आज हम लोग मानवाधिकार को देखेंगे। साथ ही यदि टारगेटपुर का जो विविध का नोट्स है, विविध का नोट्स यदि आप लोग नहीं खरीदते तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को मिल रहा है। देखिए, नंबर है 9631926220 9631921220। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए और विविध का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। साथ ही यदि आप लोग मानवाधिकार का जो विस्तृत वीडियो, डिटेल वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, तब एमसीक्यू लगाइए तो ज़्यादा फायदा होगा। लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो मानवाधिकार का वीडियो देखे थे उसमें कुछ कंटेंट छूट गया था। इस वीडियो में उसे भी हम लोग कवर कर दिए, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने से आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, किसी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाता है? किसी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाता है? तो देखिए, किसी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जन्म से। क्या हो जाएगा? जन्म से। चलिए आगे देख लेते हैं। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया? मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया? 10 दिसंबर 1948, 12 मार्च 1985, 15 अप्रैल 1879, 20 जून 1920। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग मानवाधिकार का जो वीडियो पहले से बना है उसे अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसे हम लोग राष्ट्रीय क्वेश्चन बोल सकते हैं, राष्ट्रीय प्रश्न है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। लगभग सभी राज्यों के एग्जामों में, तो सभी सेंट्रल एग्जामों में देखने को मिल जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखिए, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को, मानवाधिकार आयोग की गठन को, मानवाधिकार आयोग के धारा 8 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को कब किया गया, नहीं किया गया, आप लोग विस्तृत वीडियो अवश्य देखें। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, 5 नंबर में है मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा। देखिए, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में हुआ। इस बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? देवराजन, हंस मेहता, दीवाराज, ऋचापाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हंस मेहता ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हंस मेहता। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? देख लीजिए, ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1995। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993। क्या हो जाएगा? 1993। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी लोग टारगेटपुर का नोट्स खरीदे विविध का, ये आप लोग एक चीज़ सुधार कर लें, वहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था बता दिया गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से प्रार्थना है, एक क्वेश्चन को आप लोग सुधार लें। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय। फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय। ले आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो कुल कितने अध्याय और धाराएं? ऑप्शन देख लीजिए, 3 ऑप्शन है, आप लोग खुद से आंसर लगा सकते हैं। देखिए, क्या है? 8 अध्याय और 43 धारा। क्या हो जाएगा आंसर? 8 अध्याय और 43 धारा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितने परिभाषाएं हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितने परिभाषाएं? याद रखिएगा, कुल 15 परिभाषाएं हैं, जो अध्याय 2 में वर्णन है। अध्याय 2 में कुल 15 परिभाषाओं का वर्णन है। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके तहत किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके तहत किया गया? देखिए,
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, मानव लोक कल्याण सेवा अधिनियम 1995 के तहत, मानव सद्भावना समिति 1988 के तहत, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देख लीजिए ऑप्शन, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन ऑप्शन आपके सामने है। देखिए जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस रवि रंजन, जस्टिस सुरेश राजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? जस्टिस एच.एल. दत्तू। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? देखिए वर्तमान में हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान में 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की अवस्था, 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की अवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, रिटायर्ड सॉलिसिटर जनरल को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को, नीति आयोग के सदस्य को, संसद के विपक्षी दल के नेता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ है? दिल्ली में। चलिए आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष संशोधन करके सदस्यों की संख्या 5 से 3 कर दिया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष संशोधन करके सदस्यों की संख्या 5 से 3 कर दिया गया? तो ऑप्शन देखिए 2004, 2005, 2006 और 2007। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2006 ईस्वी में। ऐसा कब किया गया था? 2006 ईस्वी में। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग विस्तृत वीडियो जो अपलोड है उसे जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन देखिए, 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य, 2 अध्यक्ष और 15 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 20 सदस्य, 3 अध्यक्ष और 30 सदस्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य, जिसमें से देखिए 7 जो होता है 7 पदेन सदस्य और 5 नियुक्त सदस्य, 5 जो नियुक्त होता है और 7 पदेन सदस्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को पता है कि पार्ट 1 जो मानवाधिकार का एक पहले से वीडियो अपलोड है उसमें कुछ कंटेंट छूट गया, इस वीडियो में हम लोग उसे कवर कर लेंगे। आप लोग को एक चीज़ और पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल 15 परिभाषाएं हैं, कुल 15 परिभाषाओं का वर्णन अध्याय 2 में किया गया है। तो उसमें देखिए संशोधन हुआ था 2019 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में देखिए संशोधन हुआ था जुलाई 2019 में। तो जुलाई 2019 में 3 परिभाषाओं को ऐड किया गया था। किसका किसका देख लीजिए। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम संशोधन 2019 जुलाई 2019 में राष्ट्रीय विकलांग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग की परिभाषा को जोड़ा गया। ध्यान से समझिए, जुलाई 2019 में जो संशोधन हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में, उसमें क्या क्या जोड़ा गया? देखिए 3 परिभाषाओं को जोड़ा गया। क्या क्या? विकलांग आयोग, राष्ट्रीय विकलांग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और बाल कल्याण आयोग को इसमें जोड़ा गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2019 से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा महिला आयोग का परिभाषा शामिल था। 15 परिभाषा आप लोग को पता है। उसमें से देखिए 2019 से पहले क्या क्या शामिल था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा महिला आयोग के परिभाषा उसमें शामिल था। साथ ही कुछ अन्य परिभाषाएं आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें वर्तमान में 7 पदेन
पदेन और 5 नियुक्त सदस्य है। आप लोग को पता है वर्तमान में 7 पदेन और 5 नियुक्त सदस्य, कुल 12, एक अध्यक्ष और 7 पदेन और 5 नियुक्त सदस्य है। जुलाई 2019 से पहले देखिए, जुलाई 2019 से पहले एक अध्यक्ष होता था और 8 सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते थे। इसमें देखिए 4 नियुक्त सदस्य और 4 पदेन सदस्य होते थे। कब? जुलाई 2019 से पहले। फिर से समझिए, देखिए जुलाई 2019 से पहले एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते थे, पहले बात कर रहे हैं जुलाई 2019 से पहले, और इसमें 4 नियुक्त और 4 पदेन होते हैं, 4 नियुक्त और 4 पदेन होते हैं। वर्तमान यहाँ है और 2019 से पहले यहाँ है, तो 4 नियुक्त और 4 पदेन सदस्य होते थे। आगे इसमें देखिए, अब देखिए 4 नियुक्त सदस्य में कौन कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तीसरे और चौथे वैसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता था जो मानवाधिकार संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हो। ध्यान से समझिए कि 4 नियुक्त सदस्य में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरे और चौथे व्यक्ति वैसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता था जो मानवाधिकार संबंधी मामलों का विशेषज्ञ हो। 4 नियुक्त देख लीजिए। अब देखते हैं 4 पदेन सदस्य। अब देखिए 4 पदेन सदस्य कौन कौन है। 4 पदेन सदस्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य शामिल है। 4 पदेन सदस्य आप लोग देख लीजिए। देखिए 4 पदेन सदस्य और 4 नियुक्त सदस्य अभी देख लिए। अब देखिए 4 पदेन में 3 और बढ़ गया। आप लोग पता है वर्तमान में 7 पदेन सदस्य और 5 नियुक्त है, तो नियुक्त में 1 बढ़ा, नियुक्त में 1 बढ़ गया और पदेन में 3 बढ़ गया। कौन कौन बढ़ा चलिए देखते हैं। जुलाई 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद से क्या परिवर्तन हुआ। देखिए नियुक्त सदस्य में 1 बढ़ गया, नियुक्त सदस्य में 1 बढ़ गया। कौन? ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार संबंधी मामलों में विशेषज्ञ हो जिनमें एक महिला सदस्य अनिवार्य हो। ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार संबंधी मामलों में विशेषज्ञ हो जिनमें एक महिला सदस्य अनिवार्य हो। एक महिला सदस्य अनिवार्य है। कौन? जो मानवाधिकार संबंधी मामलों में विशेषज्ञ हो। अब देखिए पदेन सदस्य 3 बढ़ाया गया, पदेन सदस्य 3 बढ़ाया गया। कौन कौन? बाल कल्याण आयोग का अध्यक्ष, बाल कल्याण आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांग कल्याण आयोग का अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण आयोग का अध्यक्ष। तो चलिए अब आपका जो मानवाधिकार है पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। चलिए एमसीक्यू फिर से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के किस अध्याय में परिभाषाओं का वर्णन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के किस अध्याय में परिभाषाओं का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अध्याय 2 के धारा 5 में। अध्याय 2 के धारा 5 में क्या है? परिभाषाओं का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर देखिए, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? संपूर्ण भारत में 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षरित किया गया? चलिए आप लोग यहाँ फंस जाइएगा, ध्यान से समझिए। 19 और 20 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या बोला कि 28 सितंबर 1993 को लागू कर दिया गया पूरा ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन जो राष्ट्रपति का साइन हुआ, जो राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में, जो राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ कब हुआ? 8 जनवरी 1994। आप लोग जरूर फंसिएगा, ध्यान से समझिए। 8 जनवरी 1994 देखिए लागू हो गया 1993 को, लेकिन सिग्नेचर होता है 1 साल बाद। ऐसा कैसे हो गया? देखिए लागू हो जाता है 1993 को और राष्ट्रपति उस पर साइन करता है 1994 को, 1 साल बाद। इस तरह नहीं होता है, लेकिन अपवाद है। देखिए क्या है? अपवाद में है 1993 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया 28 सितंबर को, लेकिन 1 साल के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, क्योंकि संसद के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से पूरे देश में 28 सितंबर 1993 को यह जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम है, इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, लेकिन 1 साल के बाद राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 साल नहीं, आप लोग देखिए 1993 तो वर्ष के माध्यम से 1 साल बोल सकते हैं, लेकिन 28 सितंबर 1993 और 8 जनवरी 1994 याद रखिएगा। राष्ट्रपति कब हस्ताक्षर करते हैं? 8 जनवरी 1994। उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव।
चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा में किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के किस धारा में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 में। चलिए आगे देख लेते हैं 22 नंबर देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है? हटाया किसके द्वारा जाता है? देखिए हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है, नियुक्त भी राष्ट्रपति और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। लेकिन हटाने में और विशेष प्रक्रिया है जिसका वर्णन हम लोग पहले का वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग जो पहले वीडियो अपलोड है मानवाधिकार का उसे अवश्य देखें। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का उल्लेख राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के किस अध्याय में किया गया है? तो कौन सा अध्याय में किया गया? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 24 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 5 में। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन हटाने का प्रोसेस राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अड़चन है, बहुत सारी प्रक्रिया। आप लोग इसे जानने के लिए जो पहले का वीडियो है उसे अवश्य देखें। तो आगे देखते हैं, देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 27 नंबर देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के किस अध्याय में मानवाधिकार न्यायालय का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 6 में। क्या हो जाएगा? अध्याय 6 में। चलिए देखिए, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1961 ईस्वी में एम्नेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया? एम्नेस्टी इंटरनेशनल है क्या? इसके लिए आप लोग को वही बात, मानवाधिकार का जो पहला वीडियो है उसे अवश्य देखें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए मुख्यालय जो है लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। और अंतिम क्वेश्चन आज का है 30 नंबर। देखिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 30 नंबर में क्या है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1977 में मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, और 1978 में याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।